दोस्तों नमस्कार। अगर आप पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तब आपके लिए बहुत बढ़िया चैनल है लर्निंग डे पर आपको मिलेगा कंप्लीट क्लास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे और उन चैप्टर में से प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैथ और फिजिक्स का बिल्कुल इसी तरीके से वीडियो हम लोगों ने बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 2023 में हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, हर्षित सर ने बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसके वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको रेगुलरिटी से क्लास भी लर्निंग डे पर मिलेगी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, कहाँ कहाँ से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और मैथ से 50 क्वेश्चन। तो इस 50 क्वेश्चन और इस 25 क्वेश्चन मतलब मैथ के 50 और फिजिक्स के 25, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में बारी है 25 क्वेश्चन की जो कि केमिस्ट्री से आपके आते हैं। तो ध्यान देना, एक एक चैप्टर में जो बताऊंगा उस चैप्टर से मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है, हर एक चीज़ समझना है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करें कुछ भी उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना। हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर आपका कहलाता है विज्ञान एवं रसायन। ये चैप्टर केमिस्ट्री के पोर्शन का सबसे पहला चैप्टर होता है और आप इसको मान सकते हैं कि ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है जितना इसके बाद के चैप्टर होने वाले हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह चैप्टर एक इंट्रोडक्शन आपको देता है केमिस्ट्री का। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है विज्ञान एवं रसायन चैप्टर से। फिलहाल एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन का संभावना किसी किसी साल देखा गया है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और किसी किसी साल ये रहता है कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर अब मेन कहानी आपकी स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 है आपका द्रव्य तथा विलयन। ठीक है, यहां से दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन द्रव्य तथा रसायन से बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके इस चैप्टर से, द्रव्य तथा रसायन वाले चैप्टर से। फिर तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है रासायनिक संयोग के नियम तथा ऑक्सीकरण अपचयन। इस चैप्टर को आप हैशटैग बना लेना प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इतने महत्वपूर्ण, इतने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप भी कहेंगे कि ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए था। हर्षित सर ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ से आपका लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद का जो चैप्टर आपका होता है यह आपका हो जाता है रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों यहां से भी आपको एक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। फिर जो आपका अगला चैप्टर आ जाता है संयोजकता तथा रासायनिक बंध, यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। अब जैसे अगर हम रासायनिक आबंधन की बात करते हैं तो दोस्तों यहीं पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उन तत्व के गुण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमने उसको चैप्टर नंबर 6 में ही इंक्लूड कर दिया है क्योंकि संयोजकता भी कहीं ना कहीं आवर्त सारणी का एक पार्ट बन जाती है। और जो तत्व होते हैं उनके गुण, जैसे लेफ्ट से राइट जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर कौन सा गुण बढ़ता है, कौन सा गुण घटता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा लिथियम और आपको एक प्रॉपर्टी बोलेगा कि भैया लिथियम की प्रॉपर्टी निम्न में से किससे ज्यादा होगी और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 तत्वों के नाम दे देंगे। तब आपको ये तभी आएगा जब आपने आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ रखी होगी, आपको सारी आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनका प्लेस पता होगा कि ये प्लेस कहां पर रहते हैं, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल बढ़िया सिंपल तरीका हर्षित सर ने आपको बताया है। उनकी केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में हर्षित सर की केमिस्ट्री का कोई जोड़ नहीं, उन्होंने जैसी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई है बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। बाकी मैथ और फिजिक्स के लिए आपको मेरी वीडियो की हेल्प मिल जाएगी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैथ और फिजिक्स के लिए। फिर आता है रसायन की भाषा, यहां से दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे चैप्टर नंबर 1 था बिल्कुल उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 7 भी है। यहां से
रेयरली देखा गया है कि बहुत रेयरली एक क्वेश्चन बन गया तो बन गया, नहीं तो यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है चैप्टर नंबर 7 रसायन की भाषा से। इसके बाद के जो अन्य सभी चैप्टर हैं, सभी के सभी चैप्टर आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरण बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक या फिर कभी कभी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अम्ल क्षार तथा लवण, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन किसी न किसी फार्मूले पे हो सकता है, या फिर कोई ना कोई आपको गुण दे देगा, या फिर पीएच मान निकालने को, ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए। बहुत बढ़िया प्रश्न अम्ल क्षार एवं लवण से। अब उसके बाद जो आता है रासायनिक गणनाएं, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगी। फिर अगला जो चैप्टर होता है गैसीय नियम, प्यारे दोस्तों यहां से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है गैसीय नियम से। अब इसके बाद के जो भी चैप्टर आते हैं, यहां से बिल्कुल आप यह कह सकते हैं कि भर भर के आपके इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। गैसीय नियम के बारे में हमने बात कर लिया है। वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, यहां से लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुण, इसी के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शायद चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको इसको इंक्लूड किया था। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, इसको आप हैशटैग बना लो इस चैप्टर को, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुण। दो क्वेश्चन 110% इस चैप्टर से आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ लिया, तब आप उसके गुण को भी लिख पाएंगे, आप उसकी संयोजकता भी बता पाएंगे, आप उसका रासायनिक आबंधन भी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो यह चैप्टर आपके लिए चैप्टर नंबर 13, जहां से दो क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है जी। ओके दोस्तों, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 14 क्या कहता है, धातु अधातु एवं धातु कर्म। अच्छा, एक चीज अगर मैं यहीं पर ऐड करना चाहूं तो धातु अधातु और धातु और अधातु होती है, इसका इंट्रोडक्शन हमें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से मिल जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी से हमें पता चल जाता है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर नंबर 14 है, इसका आधा पोर्शन तो आप चैप्टर नंबर 13 में ही कंक्लूड कर लेंगे। फिर बात आ जाती है धातु कर्म की, तो धातु कर्म के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन अगर हम चैप्टर नंबर 14 से देखें तो यहाँ से भी आपका दो क्वेश्चन बन जाता है। मतलब अगर आपने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या तत्वों का आवर्त सारणी आप कंप्लीट कर लिए, तो लगभग 5 क्वेश्चन आपका केवल और केवल तत्वों के आवर्त सारणी से आता है। तत्वों के आवर्त सारणी से आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर आ जाता है जल एवं जल की कठोरता, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जल एवं जल की कठोरता अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंट्रेंस एग्जाम के अलावा जब आप सेमेस्टर एग्जाम में जाएंगे तो वहां भी आपको जल एवं जल की कठोरता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रमुख गैसें, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईंधन, यहां से आपको एक या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईंधन वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईंधन यहां भी आप पढ़ेंगे और फिर सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको ईंधन पढ़ने को मिलेगा। अब दोस्तों उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक और चैप्टर आ जाता है कार्बन तथा उसके यौगिक तथा मात्रात्मक आकलन। इसको आप हैशटैग बना लो, यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे वेटेज वाला जो चैप्टर होता है वो यही होता है। यहां पर आपको इसी चैप्टर में IUPAC नेम भी आपको पढ़ना रहता है, इसीलिए इस चैप्टर को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। लगभग 2 से 3 या फिर आप कह सकते हैं लगभग 4 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आपके आ सकते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं केवल इसी चैप्टर से। कार्बन के बारे में पूछ लेगा, कार्बन के किसी यौगिक के बारे में पूछ लेगा, IUPAC नाम किसी का पूछ लेगा, है ना। यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। हर्षित सर ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाया है इस चैप्टर को और बिल्कुल गर्दा मचा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा ओवरफ्लो बताया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आया है, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आपके लिए मैं एक बहुत काम की बात कर लेता हूँ। काम की बात आपके लिए ये है कि आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो लगभग दिसंबर के एंड तक आ जाएगा। दिसंबर के एंड तक आ जाएगा और लगभग अब मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तब आपके पास लगभग 2 से 3 या 3 से आप 3 महीने कह सकते हैं कि आपके पास 3 मंथ का टाइम है। अगर दोस्तों आप इस 3 महीने अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, अच्छा एफर्ट लगाते हैं,
तब निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 को आप बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाइड करेंगे और एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको करना क्या है, एक सही गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। सही गाइडलाइन आपको कहाँ मिलेगी? आपको सही गाइडलाइन लर्निंग डे पर मिलेगी, क्योंकि लर्निंग डे की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस वाली टीम मिलेगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।